ये कहानी 1916 की है और आज से लगभग 108 साल पुरानी ये कहानी है। और इस कहानी में बहुत खास बातें आपको समझने को मिलेगी। 1916 में एक बार रामनवमी का उत्सव था, जैसे कि आप जानते हैं और मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि 1897 और 1911 बहुत सारे कार्यक्रम जुड़े थे रामनवमी के सेलिब्रेशन में, उर्स जुड़ा था। तो ये सब चीज़ें रामनवमी के दिन बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता था। अब हुआ ये कि वो रामनवमी का उत्सव जो था, उस दिन कई सारे भक्त बाबा के लिए अलग अलग तरह की शॉल, कपड़े ये लेकर आए थे और बाबा को समर्पित कर कर बाबा उनको आशीर्वाद देकर लौट आ रहे थे। तो बहुत भीड़ लगी हुई थी द्वारका माई में, जब बहुत सारे भक्त ये सब अपने साथ कपड़े लेकर आ रहे थे और वो बाबा को दे रहे थे। बाबा उनको छूकर आशीर्वाद देकर वापस दे रहे थे। वहीं जो रेगे, एक बाबा के भक्त थे रेगे, वो अपने साथ मुस्लिन लेके आए थे। मुस्लिन होता है मलमल का कपड़ा, तो एक तरह का कपड़ा लेकर आए थे और उनके मन में ऐसा था कि वो जो थे वो बाबा को ही गिफ्ट करना चाहते थे, क्योंकि जो तमाम भक्त थे वो सब चीज़ें बाबा से आशीर्वाद लेकर वापस ले रहे थे। लेकिन रेगे जो थे वो ये सोच रहे थे कि मैं वापस नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसा हो कि बाबा खुद इसे अपने पास रख लें। अब लेकिन बाबा लेते नहीं, क्योंकि वो सबको आशीर्वाद दे दे के वापस दे रहे थे। अब हुआ ये कि सब जब दे रहे थे तो उसी बीच बाबा उठकर किसी काम से गए और वहीं रेगे जो थे उन्होंने अपनी शर्ट के अंदर वो जो है वो मुस्लिन जो है वो कपड़ा लाए थे मलमल का, उसे छुपा रखा था। उसको निकाला और जो बाबा की गादी थी उसके नीचे, बाबा के जिस पे बैठते थे उस गादी के नीचे रेगे ने वो जो कपड़ा लेके आए थे अपने साथ उसे वहाँ छुपा दिया कि मैं जाऊंगा और बाबा उसे देख लेंगे, फिर बाबा लौटा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाबा को मालूम नहीं है कि किसने ये गिफ्ट दिया। अब जब बाबा लौट कर आए द्वारका माई में और अचानक से बाबा बोलते हैं कि मेरी जो गादी है इस पे बहुत धूल जम गई है, और अपने भक्तों से बोलते हैं कि इसे साफ करो। वहीं जब भक्त कोई बाबा की जो गादी है उसको उठाकर झाड़ने लगते हैं तो वहाँ पर नीचे देखते हैं कि एक कपड़ा रखा हुआ है जो किसी ने वहाँ पर रखा है। जैसे ही वो कपड़ा सामने दिखता है तो बाबा बोलते हैं कि ये कपड़ा किसने रखा और ये कपड़ा किसका है। वहीं पर रेगे जो थे वो द्वारका माई में उस वक्त मौजूद थे। फिर बाबा बोलते हैं कि अचानक से ये कपड़ा यहाँ कैसे आ गया, और फिर उसको उठाते हैं और अपने कंधों पर बाबा ऐसे करके डाल लेते हैं और डालने के बाद बोलते हैं कि ये कितना अच्छा है। और रेगे जो सामने खड़े थे उनकी तरफ देखते हैं और उनकी तरफ देख के कहते हैं कि ये मेरे ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना, बताओ कैसा लग रहा है रेगे, सुंदर लग रहा है ना ये मेरे ऊपर। ये कहते हैं और रेगे मन ही मन सोच रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं बाबा को समझ में आ गया। और उसके बाद बाबा बोलते हैं जो रेगे के मन में होता है, बाबा बोलते हैं कि ये मेरे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रहा है, इसलिए मैं इसे खुद ही अपने पास रख लेता हूँ, मैं इसे वापस नहीं दूंगा, ये जिसका भी है। और ये सब बाबा रेगे की तरफ देख के कह रहे हैं। वहीं पर रेगे जो सामने खड़े होते हैं वो मन ही मन बाबा का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो ये समझ जाते हैं कि बाबा अंतर्यामी हैं और इन्हें मालूम पड़ चुका है कि मैंने ही बाबा की गादी के नीचे छुपाया था। और बाबा मेरे तरफ देख के इंडिकेशन भी दे रहे हैं और साथ ही में इतने अनजान भी बन रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे यहाँ आ गया। लेकिन उनकी मन की जो बात थी कि बाबा इसे रख लें, तो बाबा ने बोला कि ये बहुत ही सुंदर लग रहा है तो मैं इसे रख ही लेता हूँ, पता नहीं किसका भी है। और जबकि बाबा ये रेगे की तरफ देख के कह रहे थे। तो आप देखिए बाबा के काम करने का तरीका भी कितना विचित्र है, कितना अनोखा है। भक्त के मन में जो है वो पहले से ही जान लेते हैं और उसको पूरा कर देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में करें, कुछ भी उसके लिए लीला रचें, लेकिन वो पूरा कर देते हैं। उम्मीद है आपको 1916 की कहानी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री अगर आप जानना चाहते हैं, असली कहानियाँ जानना चाहते हैं जो उस ज़माने के ऑथर्स ने लिखी थी अपने बुक्स में, अपनी डायरीज़ में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह ढेर सारी कहानी इस चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ पर आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।